आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न के बारे में। आप लोगों की परीक्षाएं करीब हैं। मैंने सोचा कि परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से मैं आपको अवगत करा दूं कि किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो मैंने आज आपके लिए सुप्रभातम संस्कृत पाठमाला क्लास 7 का अभ्यास प्रश्न लाया है। तो चलिए हम लोग इसे एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से परीक्षा में प्रश्न आएंगे और उन्हें हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आपके परीक्षा में अभ्यास में अपठित अवबोध्यम या अपठित गद्यांश या पद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको अपठित अवबोध्यम यानी जो आपने पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा है उससे प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न है अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखते, यानी कि नीचे लिखे गए अनुच्छेद को पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। अनुच्छेद को जब हम पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अपठित गद्यांश में कि दिए गए अनुच्छेद को 2-3 बार पढ़ा जाए। तो पहले हम इसे पढ़ लेते हैं और इसके अर्थ को समझ लेते हैं। परोपकारस्य मानवस्य जीवने अति महत्वं वर्तते, यानी परोपकार का मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्व है। परोपकारशीलाः जनाः विश्वस्य कल्याणाय कार्यं कुर्वन्ति, परोपकारी लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। ते परेशान उपकाराय कष्टम सहन्ते, ते परेशान यानी दूसरों के, वे दूसरों के उपकार यानी भलाई के लिए कष्ट सहते हैं। यथा दानशीलः कर्णः स्वकवच कुंडलम अयच्छत्, जैसे दानशील कर्ण ने अपना कवच और कुंडल दिया। राजा हरिश्चंद्र स्वराज्यम अत्यजत्, राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज त्याग दिया। राजा शिवी कपोतस्य प्राणान रक्षितुं निजमांसम अयच्छत्, राजा शिवी ने कपोत के प्राण की रक्षा के लिए अपना मांस दिया। तो ये सारी राजा जो हैं, जैसे दानशील कर्ण, राजा हरिश्चंद्र और शिवी परोपकारी थे, जिन्होंने जगत कल्याण के लिए या दूसरे प्राणियों के कल्याण के लिए अपना जीवन दान में लगा दिया। अब इससे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप उसके उत्तर देंगे। परोपकारशीलाः अस्य किम विशेष्य पदम प्रयुक्तम, परोपकारशीलाः के लिए परोपकारशीलाः अस्य किम विशेषण पदम, इसका कौन सा विशेष पद है परोपकारशीला का। तो परोपकारशीला कौन था, तो जना, परोपकारशीला जना, यानी परोपकारशीला के लिए विशेष पद जो है, विशेष यानी कर्ता पद, परोपकारशीला जिसकी विशेषता बता रहा है वो विशेष हुआ, और परोपकारशीला हुआ विशेषण, जना हुआ विशेष, यानी यहाँ पे जना जो है वो इसके लिए विशेष पद है। शिवी अस्य पदस्य किम क्रियापदम प्रयुक्तम, शिवी के लिए कौन से क्रियापद प्रयुक्त है। तो आप यहाँ देखेंगे कि शिवी कपोतस्य प्राणान रक्षितुम निजमांसम अयच्छत्, शिवी के लिए अयच्छत् क्रियापद का प्रयोग किया गया है, यानी आपका ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर देना है। मानवस्य जीवने कस्य महत्वम अस्ति, मनुष्य के जीवन में किसका महत्व है। तो आप देखेंगे कि मानवस्य जीवने परोपकारस्य महत्वम वर्तते, मनुष्य के जीवन में परोपकार का महत्व है, यानी यहाँ पे होगा कि मानवस्य जीवने कस्य महत्वम अस्ति, तो परोपकारस्य। दानशीलः कः आसीत्, दानशील कौन था, तो कर्णः। पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। राजा शिवी किमर्थम स्वमांसम अयच्छत्, राजा शिवी ने किस लिए अपना मांस दिया।
आपको इस गद्यांश में आपने पढ़ा है कि राजा शिवी कपोतस्य प्राणान रक्षितुम निजमान समयक्षत, यानी राजा शिवी ने कपोत के प्राण की रक्षा के लिए अपना मांस दिया। खंड ख में आपको रचनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया चित्रं दृष्ट्वा पंचवाक्यानि संस्कृते लिखत। मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से चित्र को देख करके आपको 5 वाक्य लिखना है। तो सबसे पहले हम चित्र को ध्यान से देखेंगे। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि यह चित्र जो है प्रातः काल का है। आकाश में सूरज उगा हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं, तालाब में कमल खिले हुए हैं, चिड़िया उड़ रही है। तो अब हम इसका वर्णन संस्कृत भाषा में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कि इस चित्र में सूरज उगता है ना। तो अस्मिन् चित्रे सूर्यः उदेति, इस चित्र में सूरज उगता है। दूसरा आप देख रहे हैं कि आकाश में चिड़िया उड़ रही है। तो आकाशे खगाः उडयन्ति, आकाशे खगाः उडयन्ति, आकाश में चिड़िया उड़ रही है। तीसरा वाक्य हम बनाएंगे कि बच्चे गेंद खेल रहे हैं, यानी बालः कन्दुकेन क्रीडन्ति, बालः कन्दुकेन क्रीडन्ति, क्रीडन्ति दीर्घ ई से होगा। बालः कन्दुकेन क्रीडन्ति, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। चौथा वाक्य हम बनाएंगे कमलानी, यानी तालाब में कमल खिले हैं। तो तडागे कमलानी विकसन्ति, तडागे कमलानी विकसन्ति, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए। और चौथा वाक्य हम बनाएंगे कि वृक्षस्य शाखायाम, यानी वृक्ष की शाखा पर खगा उपविशति, चिड़िया बैठती है। तो इस प्रकार से शब्द की सहायता से हम लोगों ने 5 वाक्य बनाया। अगला प्रश्न है आपका अनुपयुक्त व्याकरणम। व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपसे लकार से प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित वाक्यानि दत्त लकारेषु परिवर्तिताम, निम्नलिखित वाक्यों में लकारों का परिवर्तन करना है, लकार परिवर्तित करें। तो त्वम जलम पास्यसि, इसको लट लकार में बदलना है। तो त्वम जलम पीवसी, चूँकि त्वम जो है मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसलिए पीवसी होगा लट लकार में। यूयम कंदुकेन अक्रीडत, तुम लोग गेंद खेले। तो यहाँ पे अब लिट लकार में बदलना है। यूयम कंदुकेन क्रीडिष्यथ। तीसरा वाक्य अहम एतत् कार्यम करिष्यामि। अब इसे आपको करिष्यामि आप देख रहे हैं कि लिट लकार में है, लट में बदलना है। तो अहम एतत् कार्यम करोमि, मैं यह कार्य करता हूँ। चौथा वाक्य है सर्वे मिलित्वा स्वागत गीतम गायन्तु। अब इसे लंग लकार में बदलना है और ये आपका लोट लकार में है गायन्तु। तो सर्वे मिलित्वा स्वागत गीतम अगायन। अगला प्रश्न है ते नृत्यन्ति। नृत्यन्ति लट लकार का है, लंग में बदलना है। तो ते अनृत्यन। दूसरा प्रश्न है आपका प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुते। प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है आपको। इन शब्दों से प्रत्यय और धातु को छांटना है। तो क्रीडित्वा में क्रीड धातु है और कत्वा प्रत्यय है। प्रणम्य में प्र उपसर्ग है, नम धातु है, ल्यप प्रत्यय है। पठितुम में पठ धातु है, तुमुन प्रत्यय है। और उपगम में उप उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। अगला प्रश्न है कोष्ठात् उचित धातु रूपम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्ठ में जो आपको हेल्पिंग वर्ड दिए गए हैं उससे उचित धातु कर्ता के अनुसार चुन करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आर्जवः पत्रम, आर्जवः प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए इसके साथ क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी लिखति। तो विद्यालयम, तो प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो यहाँ पे आपकी क्रिया लगेगी क्या, द्विवचन की, यानी गमिष्यतः, वे दोनों विद्यालय जाएंगे। त्वम सरोवरम,
तुम सरोवर में, तो यहाँ पे आपका त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसलिए क्रिया लगेगी तरसी, त्वम सरोवरम तरसी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यूयम मित्रेण सह। अब यहाँ दिया है क्रीडतु, जो कि लोट लकार का है, और यहाँ पे क्रीडत था जो कि आपके कर्ता के अनुसार सही नहीं था, इसलिए मैंने इसे था बना दिया। यहाँ होगा क्रीडत, यानी तुम लोग मित्र के साथ खेलते हो। और अगला प्रश्न है अहम भोजनम खादामी। चूंकि अहम करता है उत्तम पुरुष एक वचन है, इसलिए खादामी क्रिया होगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यानि शुद्धानि कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करना है। युवाम दुग्धम पिवामी। अब युवाम मध्यम पुरुष का द्विवचन है, और यहाँ पे आपकी क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन की है, जो कि गलत है। आपको यहाँ पे कर्ता के अनुसार क्रिया देना होगा, यानी युवाम दुग्धे पीवथ। महिला कूपात जलम अनयाम। महिला प्रथम पुरुष बहुवचन है, अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है, इसलिए महिला कूपात जलम आनयन। आवाम विद्यालयम गच्छाम। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है, और क्रिया आपकी उत्तम पुरुष बहुवचन की है, इसलिए आवाम कर्ता के साथ गच्छामा ना हो कि गच्छावा होगा, अर्थात आवाम विद्यालयम गच्छावा। यूयम पीतरम प्रति पत्रम लिखतु। तो यहाँ पे आपका होगा यूयम के साथ लिखतु दिया है, जो कि लिखतु लोट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा कि लिखत, लिखत हो जाएगा, लिखत। यूयम पीतरम प्रति पत्रम लिखत। सैनिका विजयी भविष्यति। अब सैनिका प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, और यहाँ भविष्यति क्रिया एक वचन की लगी है, यानी सैनिका विजयी भविष्यन्ति। आपको कर्ता के अनुसार क्रिया को शुद्ध करना है। अगला प्रश्न है पठित अवबोध्यम। पठित अवबोध्यम का मतलब होता है आपने जो पाठ में पढ़ा है उससे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखित। नीचे लिखे गए पद को पढ़कर के संस्कृत में उत्तर लिखें। मनसा सत्यम स्मरणीयम, वचसा सततम वंदनीयम, लोकहितम मम करणीयम, न भोग भवने रमणीयम, न च सुख शयने शयनीयम, अहर्निशम जागरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। अब इससे आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक पद में उत्तर दें। मनसा सततम किम करणीयम। मन से हमेशा क्या करना चाहिए, तो स्मरणीयम यानी याद करना चाहिए। वचसा किम करणीयम, वंदनीयम बोलना चाहिए। कुत्र न रमणीयम, कहाँ नहीं रमण करना चाहिए, तो भोग भवने, भोग भवन में आराम नहीं करना चाहिए, भोग भवनी। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कुत्र न शयनीयम, कहाँ नहीं सोना चाहिए, तो सुख शयनी न शयनीयम, यानी सुख के आराम के बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। और अगला प्रश्न है आपका निर्देशानुसार उत्तरत। निर्देशानुसार उत्तर दें। वचसा शब्द का वर्ण विच्छेद। आप पहले में देख रहे हैं कि व जोड़ अ जोड़ च जोड़ अ जो स है, ये गलत है। व जोड़ अ जोड़ च जोड़ अ जोड़ स जोड़ अ, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि वचसा में अंत में आ की मात्रा लगी हुई है, आप देख रहे हैं, इसलिए आ स्वर यहाँ जुटा है, बाकी के साथ अ स्वर जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है लोकहितम पद का सही अर्थ क्या है। लोक में हित, लोक कल्याण का हित करना, लोक का कल्याण करना, स्वहित करना या परहित करना। तो लोकहितम पद का सही अर्थ है लोक का कल्याण करना, यानी लोगों का कल्याण करना। प्रश्न निर्माणम कुरुते। प्रश्न निर्माण करना ये आपके पाठ से है। पिपीलिका जले अपतत। अब जले शब्द से आपको प्रश्न बना, प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पे रखना है जले के लिए। तो जले, चींटी जल में गिरती है, यानी चींटी कहाँ गिरती है। प्रश्न आपका बनेगा चींटी कहाँ गिरती है, तो पिपीलिका कुत्र अपतत, चींटी कहाँ गिरती है।
और ऐसे भी स्थानवाचक शब्दों के साथ कुत्र का प्रयोग होता है। चटका वृक्षे तिष्ठति, चिड़िया वृक्ष पर बैठती है, तो चटका कुत्र तिष्ठति, चिड़िया कहाँ बैठती है। दुग्धम तो मह्यम न रोचते, दूध तो मुझे नहीं पसंद है। आपको पता है, पढ़ाया गया है कि रुचि धातु के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखेंगे दुग्धम तो कस्मै न रोचते, दुग्धम तो कस्मै न रोचते या कस्मै तो दुग्धम न रोचते, दोनों प्रकार से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। किसको दूध नहीं पसंद है या दूध तो किसको नहीं पसंद है। यूयम उद्याने अक्रीडत, उद्याने भी आप देखेंगे स्थान का बोध करा रहा है, यानी यूयम कुत्र अक्रीडत, यहाँ पे हलंत नहीं रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम कुरुते, नीचे लिखे गए श्लोक का अन्वय करना है आपको। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नदः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकार्थमिदं शरीरम। तो हम इसका अन्वय करेंगे। वृक्षा परोपकाराय फलन्ति, यानी वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं। नदा परोपकाराय बहन्ति, नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं। गावः परोपकाराय दुहन्ति, गाय परोपकार के लिए दूध देती हैं। इदम शरीरम, यह शरीर परोपकाराय एव भवति, परोपकार के लिए ही होता है। इस तरह से हम लोगों ने उस श्लोक का अन्वय किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को लिट लकारस्य पदानि चिन्होते, इन वाक्यों में से लिट लकार के पद चुनने हैं। जैसे अहम यदा वृद्धा भविष्यामि, तो यहाँ देखेंगे कि मैं जब बूढ़ा होऊंगा, तो यहाँ पे भविष्यामि लिट लकार का है। तदा मम शरीरम शुष्क भविष्यति, तब मेरा शरीर सूख जाएगा, भविष्यति लिट लकार का है। नवीनानि पत्राणि न आगमिष्यन्ति, नए नए पत्ते नहीं आएंगे, तो आगमिष्यन्ति लिट लकार का शब्द है। और काष्ठिका मम छेदनम करिष्यति, यानी लकड़हारा मुझे काटेगा, तो यहाँ करिष्यति लिट लकार का शब्द है। जना मम शुष्का शाखा ईंधन रूपेण व्यवहारिष्यन्ति, लोग मेरी सूखी हुई शाखा को ईंधन यानी जलावन के रूप में व्यवहार करेंगे, तो व्यवहारिष्यन्ति जो है वो लिट लकार का शब्द है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रश्न में लिट लकार के शब्दों को छांटा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें अधोलिखित पदानाम तेषाम अर्थय सम्मेलनम कुरुत, नीचे लिखे गए पदों को उनके अर्थ के साथ मिलाना है। शीतलाम का मतलब होता है ठंडक को, उपस्करा का मतलब होता है लकड़ी के समान, विपणो बाजार में, मंडूकः मेढक, हितकरम लाभकारी, कुपात कुएं से, अभियानम सामूहिक कार्य, क्षिप्रम शीघ्र। क्वेश्चन नंबर 6 में अधोलिखित क्रियापदानाम पदम परिचय कुरुत, नीचे लिखी गई क्रियाओं का पद परिचय करने हैं। सबसे पहले अवदह, अवदह में आप देख रहे हैं पहले अ लगा हुआ है, इससे पता है कि यह क्रिया जो है लंग लकार की है। इसमें वद धातु है, लंग लकार है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है। अचलह भी लंग लकार की क्रिया है, मूल धातु चल है, लकार लंग है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है। असमर्था मूल धातु अस्मरी है, लट लकार है, मध्यम पुरुष है और बहुवचन है। भवंती भू धातु मूल धातु है, इसका भवरूप चलता है होने के अर्थ में, और ये लटलकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। पठिष्यामि पठ धातु लटलकार, उत्तम पुरुष और एक वचन। तो इस प्रकार से मैंने छात्रों की सुविधा के लिए आपका अभ्यास से हल करके आपको बताया। ये अभ्यास प्राय सभी वर्गों के लिए लाभकारी होगा, क्योंकि परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 6 से लेकर के 10 तक के बच्चों से इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी छात्रों के लिए मेरा यह प्रयास लाभकारी होगा, और यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंचे। धन्यवाद।